আগামীকাল বাংলাদেশের নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, যেখানে বিএনপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে জামাত এবং ভোট গ্রহণ যেটা শুরু হবে আগামীকাল সকাল 7:30 থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত চলবে এই ভোট গ্রহণ পর্ব। আপনারা জানেন যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর এই প্রথম নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। সকাল 7:30 থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ভোট গ্রহণ পর্ব চলবে এবং রাত থেকেই শুরু হবে গণনা। इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका विश्वविद्यालय के पास मौजूद हूं, क्योंकि जो कुछ अगस्त 2024 में हुआ उसमें बांग्लादेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अब 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब बांग्लादेश के युवा यानी जेनजी क्या सोच रहे हैं, यह समझने के लिए हम ढाका विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। तमाम लोग हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? फरजाना शर्मिन तुली। अब जेनजी क्या चाह रहा है इस बांग्लादेश के चुनाव? ये अच्छा है कि इलेक्शन होना। This generation Gen Z, they want very they are right, but I think but they need to go legal process. ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास यहाँ पर बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश की फोर्स है उसके भी गश्त यहाँ पर लगातार चल रही है, क्योंकि चुनाव में हिंसा का डर हमेशा बांग्लादेश में बना रहता है। लेकिन इस बार जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं उनके प्रवक्ता ने दावा किया कि लगभग 1 मिलियन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। देखना यही है कि बांग्लादेश का जो चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है वो किस कदर संपन्न होता है, कैसे होता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैडम है आशिक। आशिक, आपके हिसाब से बांग्लादेश में क्या होना चाहिए? यूथ क्या चाहता है? यूथ सब समय चाहता है ऑनेस्ट पीपल, अनकरप्टेड पीपल लाइक एंड यंग जनरेशन लीडर। कौन है आपकी पसंद यंग जनरेशन के लीडर? जो हॉनेस्टी से काज करेगा। अभी इस समय कौन है प्रेजेंट सिचुएशन में? जो दो पार्टी है, आम लीग से बेटर पार्टी। बट हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कोई विमेन कैंडिडेट नहीं उतारा है चुनाव में, ऐसा क्यों? जमात में नहीं है, बट इसके शरीक दल में है, एनसीपी में है, इसके शरीक में है। The student-led movement against the tyranny and the 16 years of autocratic regime fall down, and people from all of the country need wants change. So like NCP, BNP and Jamaat Islami, they nominated the people, those are the frontliner and those are working for this country. So I think in this election this is a historic event for this country. जमात इस्लामी गठबंधन को सपोर्ट करेगा या फिर बीएनपी गठबंधन को सपोर्ट करेगा, इस पर अभी खुलकर जेनजी यहाँ अपनी राय नहीं रख रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश। এদিকে নির্বাচনের 48 ঘন্টা আগে বাংলাদেশে ফের এক হিন্দু খুন হলেন। ময়মনসিংহের দোকানের মধ্যে ঢুকে কুপিয়ে খুন করা হলো সুশীল চন্দ্র সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে। দোকানের মধ্যেই কুপিয়ে খুন করে শাটার নামিয়ে দিয়ে আততায়ীরা চম্পট দেয় সেখান থেকে। খুনের পরে দোকানে লুটপাট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে নিহতের পরিবার। নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের কট্টরপন্থীদের তাণ্ডব, দুষ্কৃতীরা এখনো পর্যন্ত অধরা। ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आई दीप्ति इस वक्त हमारे साथ हैं। दीप्ति, आप कहाँ से हैं? मैं ढाका जात्राबाड़ी से हूँ। यहीं पर आपके पेरेंट्स लगातार रहे हैं ढाका में? हाँ, ढाका से। मेरा जन्मस्थान ढाका है, तो मैं खानकर वोटर हूँ। तो बोलिए, क्या है इस बार जो हिंदू वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन? वो जो ये बार हो रही है ना, बहुत कंफ्यूजन है कि आप फ्रीडम पाएगा व नहीं पाएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। वोट में अगर नारी जो होती है ना, जो फ्रीडम चलने फिरने के लिए जो फ्रीडम होती है, इस बात पाऊंगी कि ना निर्वाचन हो रही है तो क्या जो होगा, हम किसी को वोट देंगे कुछ पता नहीं है। माने सब कंफ्यूजन। बेहतर दोनों हड्डाहड्डी लड़ाई पे है। देखा जाक कि
होता है बा होगा। अवामी लीग को इस बार चुनाव नहीं लड़ने दिया गया यहाँ पर। इस बात मैं क्या बोलूँ, আওয়ামী লীগ इस बात तो नहीं है, तो এখন जो आएगा वो এটাই আশা করছি যে अच्छी होगा, देखा जाक। अच्छा, अभी परेशानी होती है? हाँ हाँ, बहुत हिंदू किसे बहुत इंसाफ नहीं होती है। अभी आपके परिवार में कोई सब सुरक्षित है? आसपास के लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर? आप तो सुरक्षित है, बट किसी तक सुरक्षित रहेगा, कोई पता नहीं है कि क्या होगा इस निर्वाचन के बाद, क्या होगा मुझे कुछ पता ही नहीं आती है जो किसको वोट दूं। जो मतदाता हैं वो यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राजनीतिक दल के पास वो वोट करने के लिए पहुंचे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश। বাংলাদেশের নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলাদেশের পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী রমেশচন্দ্র সেনের মৃত্যু হলো। 18 মাস জেলে বন্দী থাকার পর তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে রায়গঞ্জের বাড়িতে। রায়গঞ্জের বাসিন্দা মৃণাল দাসের সম্পর্কে রমেশচন্দ্র সেন ছিলেন তার ছোট পিসেমশাই। আত্মীয়তার টান আর দীর্ঘদিনের পারিবারিক যোগাযোগে রমেশবাবুর সঙ্গে দাস পরিবারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 2024 সালের অগস্ট মাসে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে আক্রান্ত হতে শুরু করেন শাসক দলের একাধিক নেতা মন্ত্রী। সেই তালিকায় ছিলেন রমেশচন্দ্র সেনও। অভিযোগ, তার বাড়ি এবং গুদাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত 18 মাস ধরে তিনি দিনাজপুর জেলে বন্দী ছিলেন। গত শনিবার সকালে তার মৃত্যুর খবর পৌঁছয় রায়গঞ্জের দাস পরিবারে। ওড়িশা গভর্নমেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা এলিগেশন দিয়ে জোর করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিয়েছে। প্রায় 18 মাস ধরে জেলে থাকার পরে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে ফেললো লোকটাকে। অ্যারেস্ট হওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমার তো ফ্যামিলির লোক, তো মনে অনেক সাহস নিয়ে আগস্ট মাসের পরে প্রায় 1.5 মাস পরে পুজোর আগে আগে আমি গিয়েছিলাম। সেই সময় তো গিয়ে দেখা করে আসি, কিন্তু খুব ভয়ই ছিলাম। 2টা দিন ছিলাম পিসির ওখানটায়, আমার কিছু করারও ছিল না, জাস্ট উপস্থিত হওয়া। তদন্ত তো চাই। দেখুন, এখন বাংলাদেশের যা সরকার চালাচ্ছে, তদন্ত কতটুকু কি করবে না করবে এটা তো। চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য। কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হলো রাজ্য সরকার। 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে চিংড়িঘাটার কাজ শেষ করে রাজ্যকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট, আর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই এবার সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।